हेलो एवरीवन, सेमी कंडक्टर लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो मुझे लगता है देख लेना चाहिए। तो आज का लेक्चर देखने में ज़्यादा मजा आएगा। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का और उस पर ढेर सारा ट्रिक बताऊंगा सवाल को जल्दी जल्दी बनाने का, और साथ में ढेर सारा प्रॉब्लम्स। तो क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स को साथ में रखोगे। जब बात करते हैं सवाल बनाने की तो कॉपी पेन तो होना चाहिए, तो कॉपी पेन भी साथ में जरूर रखो। तो स्टार्ट करता हूं। पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर देता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह का होगा। एक को बोलते हैं प्योर वाला, प्योर वाला को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और दूसरा होगा इम्प्योर, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब अगर क्रिस्टल है तो सारा का सारा क्रिस्टल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होगा। जैसे यहां देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सब सिलिकॉन एटम से मिलके ये क्रिस्टल बना हुआ है। ये जितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये सारा इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दो बैंड होता है, हम लोगों को पता है। एक बैंड होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारा, नहीं। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। तो इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, याद रखना। अब मान लेते हैं कुछ एनर्जी सप्लाई किए, इधर से कुछ एनर्जी दिए, लाइट डाले, नहीं लाइट डाले तो क्या होगा? यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। इसका मतलब हुआ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्शन बैंड में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में कितना होल है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन और इसके होल पर ही सिर्फ कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। एक बात देख लिया। दूसरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कि होल की संख्या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, इसका इलेक्ट्रॉन देखना है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो ये देखना है, फ्री वाला देखना है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने लगना, कंफ्यूजन में नहीं रहना। और नंबर ऑफ होल बोले तो वैलेंस बैंड में होल की संख्या, इसमें तो होल आएगा नहीं, ये देखना है। दोनों की संख्या बराबर होगा, क्योंकि जितना बॉन्ड टूटेगा उतने होल बनेगा, उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। अगर कभी बोले कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इसमें होल की संख्या बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। यानी हीट करने से इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की संख्या बढ़ जाती है। अब सवाल है इम्प्योर सेमीकंडक्टर का। तो जैसा कि हमको पता है कि इम्प्योर वाला दो तरह का होगा, एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या होता है? तो कहता है जब टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, इसको तो याद कर लोगे। टेट्रावैलेंट में जैसे सिलिकॉन हो गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। इसके पास 5, जो दे रहे हैं ना उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अरे ये तो एक्स्ट्रा हो गया कोवलेंट बॉन्ड से। यानी एंटीमनी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनाने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 4। तो इसका मतलब जब ये आया तो एक इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसलिए इस इंप्योरिटी को क्या बोलेंगे? डोनर इंप्योरिटी। एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को फ्री में दे देता है। डोनर इंप्योरिटी कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो पूरे सॉलिड के वॉल्यूम में मूव करता है, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These are also called donor impurity. क्यों? They donates extra free electron. चलो इसमें देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रावैलेंट में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं, मिला देते हैं।
तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है टेट्रावेलेंट के पास, और इसके पास सिर्फ 3। यानी इसको जब मिलाएंगे ना तो वो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को लेके ही आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी लेके आएगा। तो ये क्या करेगा, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन सेमीकंडक्टर में होल छोड़ देगा। तो ये इंप्योरिटी कैसा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कि इलेक्ट्रॉन देने वाला? ये तो लेने वाला है, देने वाला है नहीं। इसको याद कर लोगे, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। अगर ये इसके जगह ये सब हो जाएगा, टेट्रावेलेंट का मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये 2 मेन याद रखोगे। अब देखो इसको, ये इंप्योरिटी जब आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है? नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दे देता है। जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इंप्योरिटी एटम, तो खुद क्या बन जाएगा? खुद बन जाएगा आयन। यस, सेमीकंडक्टर को जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद बन जाएगा पॉजिटिव आयन। सेमीकंडक्टर को अपना एटम दे देगा तो खुद बन जाएगा पॉजिटिव आयन, अपना इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हो, जितना इंप्योरिटी एटम होगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा सेमीकंडक्टर को। अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, अब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो ये सब क्या है? ये है डोनर इंप्योरिटी आयन। और ये क्या है? डोनर इंप्योरिटी आयन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? बॉन्ड ब्रेक करने के वजह से होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो किसकी संख्या ज्यादा है, इसमें Ne ज्यादा कि NH ज्यादा? देखने से लग रहा है कि Ne बहुत ज्यादा है और NH बहुत कम है। एक बात और याद रखना है, Ne बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन Ne का जो वैल्यू होगा लगभग ये इंप्योरिटी कैसा है? डोनर वाला है ना, तो Nd से डिनोट करिए। डोनर इंप्योरिटी का जो जितना नंबर होगा ना उतने इलेक्ट्रॉन होगा, लगभग। अब बॉन्ड तो बहुत कम टूटता है, टूटेगा भी तो जितना होल होगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाता है। इसको याद कर लोगे ध्यान से। इसमें क्या देखा? इसमें ये देखे कि जैसे इंप्योरिटी एटम को डालते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के फिराक में रहता है, क्योंकि इसके पास एक कम है ना, तो सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में होल छोड़ देगा। यानी ये इंप्योरिटी एटम देंगे तो क्या करेगा? सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा तो खुद क्या बन जाएगा? निगेटिव आयन। और सेमीकंडक्टर में होल छोड़ देगा, खुद बन जाएगा निगेटिव आयन। सेमीकंडक्टर में होल छोड़ देगा, सेमीकंडक्टर में होल, खुल निगेटिव आयन, सेमीकंडक्टर में होल, खुल निगेटिव आयन, सेमीकंडक्टर में होल। अगर बॉन्ड टूटा तो एक होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ। तो किसकी संख्या ज्यादा, होल का कि इलेक्ट्रॉन का? मतलब मोबाइल चार्ज जिसको बोलते हो, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है जो Vb में होता है कि Cb में, और होल पे डिपेंड करता है जो Vb में है। तो इलेक्ट्रॉन और होल देखना, आयन नहीं देखना है। आयन मूव नहीं करता ना, इमोबाइल आयन है ना। यस, तो Ne और NH में किसकी संख्या ज्यादा, Ne का कि NH का? देखने से लग रहा है होल ज्यादा है, होल ज्यादा है। और इसमें एक बात याद कर रख लेना कि NH जो होगा लगभग किसके बराबर होगा? जितना इंप्योरिटी डालेंगे उतना के बराबर हो जाएगा। तो जो इंप्योरिटी डाले हैं वो एक्सेप्टर वाला है कि डोनर है? एक्सेप्टर है, इसलिए NH बराबर सदैव याद रखना Na। याद रहेगा ना? यस। अब एक बात बताओ, क्या N टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिवली चार्ज होगा और P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा? नाम से पता नहीं क्या समझ रहे हो? इसका मतलब फकीर चंद नाम है तो फकीर होगा और अमीर चंद नाम है तो अमीर होगा? ना, नाम कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो N टाइप सेमीकंडक्टर मतलब निगेटिवली चार्ज और P टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिवली चार्ज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम इंप्योरिटी एटम मिला रहे थे तो कैसा इंप्योरिटी एटम मिला रहे थे? आयन नहीं, न्यूट्रल मिला रहे थे। और पहले से तो न्यूट्रल था, आयन में तो मिला नहीं रहे थे हम लोग। इसका मतलब न्यूट्रल में न्यूट्रल मिला रहे थे, इसलिए न्यूट्रल ये भी होगा और ये भी न्यूट्रल होगा। इससे भी समझ सकते हो
देखो यहाँ एक पॉजिटिव आयन है ना, टोटल चार्ज इस पर काउंट करना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये दोनों मिला के 0, इलेक्ट्रॉन और होल मिला के 0, मतलब आयन और इलेक्ट्रॉन मिला के 0 चार्ज, 0 0 0 0 0, ये भी दोनों मिला के 0, यानी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। याद रखोगे, इसमें भी नेट चार्ज 0। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, समझ में आ गया। तो अब हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो स्लाइड में भी लिखा हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखो, एक होता है मास एक्शन लॉ, फिर नाम से कंफ्यूज मत करना। मास एक्शन लॉ बोलता है कि किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो Ne गुना NH बराबर Ni का स्क्वायर, जहां Ni क्या है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, सवाल में दिया हुआ रहेगा। इंट्रिंसिक मतलब जब कोई डोपिंग नहीं किए हैं तब को बोलते हैं इंट्रिंसिक। उस समय जो Ne बराबर NH था वही Ni था, देखे थे हम लोग। तो ये किस कब लागू होगा, ये फार्मूला हमेशा लागू होगा, ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए, दोनों बोले तब NNP टाइप, दोनों के लिए, ध्यान रखना इस बात को। सवाल जब बनाओगे ना तब सवाल का कीवर्ड समझ में आएगा, अभी नहीं, अभी तो बस कुछ कुछ बात को समझते चलो। नेक्स्ट देखो, इसको तो जरा सावधानी से समझोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, डोपिंग लेवल बढ़ाने पे क्या होगा। यानी हम लोग पढ़े थे, एक होता था प्योर वाला यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें कोई डोपिंग नहीं होता था। अब पी टाइप और एन टाइप में डोपिंग करने से बनता था, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते थे तो एन टाइप बनता था, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते थे तो पी टाइप बनता था। तो डोपिंग बढ़ाने पे क्या होगा, ध्यान से समझोगे। देखो यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें तो कोई डोपिंग नहीं किया हुआ है। एक बात और याद रखना, डोपिंग बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ता है, और जो डोपिंग नहीं किया हुआ रहेगा तो सेमीकंडक्टर का कोई ज़्यादा बड़ा यूज नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है, यानी डोपिंग करने के बाद वो किसी काम का होता है, याद रखना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं होता है, तो इसमें एक होता है फर्मी लेवल। क्या होता है, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल, ये क्या होता है, एट 0 केल्विन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्मी लेवल। तो जब हम एट 0 केल्विन, ध्यान रखना 0 केल्विन पर हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंट्रिंसिक वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा पाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 केल्विन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहीं तक जा रहा था, थोड़ा और आगे जाएगा। 0 केल्विन पर ये लेवल है फर्मी का, बीच में होता है, याद कर लोगे। 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल बीच में होता है, याद कर लोगे। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी 0 केल्विन से ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां तक जा सकता है, और ज्यादा करेंगे तो यहां तक जाएगा, और ज्यादा करेंगे तो यहां चल जाएगा, और 0 केल्विन पर इससे आगे नहीं जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी अभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन क्या होगा, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग करेंगे तो इसको हम लोग डोनर इंप्योरिटी लेवल भी बोलते थे, डोनर इंप्योरिटी लेवल, या इसको फर्मी लेवल बोलेंगे। तो याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग बढ़ाने से फर्मी लेवल सीबी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग बढ़ाने से यानी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने से, डोपिंग बढ़ाने से फर्मी लेवल वीबी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो कंडक्टिविटी डोपिंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब ये इंप्योरिटी लेवल और ऊपर जाएगा,
डोपिंग बढ़ाएंगे तब। इसमें डोपिंग बढ़ाएंगे तो इम्प्योरिटी लेवल और नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होल मिलता है ना, होल मिलता है, होल यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, मतलब एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी लेवल देते थे, वो इम्प्योरिटी लेवल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन ले लेता था सेमीकंडक्टर का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब ले लेगा तो वैलेंस बैंड में होल बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल या फर्मी लेवल डोपिंग बढ़ाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर में नीचे जाएगा, यानी वीबी की तरफ जाएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल यानी डोनर इम्प्योरिटी लेवल सीबी की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखो डोपिंग नहीं करते तो क्या होता है, यहां रहता, और डोपिंग कर दिए तो बढ़ाते रहेंगे तो ऊपर चल जाएगा फर्मी लेवल। क्लियर है? डोपिंग नहीं करते तो फर्मी लेवल यहां होता, ये वाला, और डोपिंग कर दिए तो फर्मी लेवल पी टाइप में नीचे आ जाएगा। इसको ध्यान में रखोगे, सीट में थोड़ा करेक्शन कर लोगे, उसमें फर्मी लेवल का हमने जिक्र नहीं किया है, फर्मी लेवल जिक्र किया है लेकिन इसमें फर्मी लेवल नहीं दिखाया था, थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे। कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो सवाल को समझाने में मदद करेगा, सवाल को बनाने में मदद करेगा, ध्यान से देखोगे। कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड, जैसे मोबिलिटी, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का, मोबिलिटी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल का, इलेक्ट्रॉन एंड होल की मोबिलिटी, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल है, और सेमीकंडक्टर में करंट पॉइंट बना के। तुमको पता है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कि मोबिलिटी होल का ज्यादा होगा, ये बताओ, पता है ना हम लोगों को ये बात? देखो पता है पहले से, क्या पता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ न्यूक्लियस होगा, उसके बाद वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद कंडक्शन बैंड होगा। अब देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, या ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और ये हो जाएगा होल। होल का मूवमेंट वीबी में होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीबी में होता है। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सीबी में, होल की मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वीबी में। अब वीबी का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सीबी का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, तो इससे ज्यादा इसका एनर्जी लेवल है तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो यानी होल का मूवमेंट नहीं होगा। इसके तुलना में इसको कम फोर्स से पकड़ा हुआ है तो इसकी मोबिलिटी इसके तुलना में ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? मोबिलिटी ऑफ होल मोबिलिटी से, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल से ज्यादा होता है। फंडा क्लियर? ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी ज्यादा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल से ज्यादा होगा। वीडी यहां पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो कंडक्टिविटी का नाम सुने हो, सिग्मा से करते हैं, बराबर होता है एन ई म्यू, म्यू यहां मोबिलिटी है। अब मोबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कि होल का? यस, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। ये कंडक्टिविटी की बात किया मैंने, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे करंट का। करंट ध्यान से देखना, करंट इन एन टैप में ज्यादा होगा कि करंट इन पी टैप में ज्यादा होगा? मतलब जितना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन टैप में है इलेक्ट्रॉन, और उतने ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होल पी टैप में हो, तो किसमें ज्यादा करंट होगा? सोच के बताना। ये कभी पढ़े हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हैं। वीना याद रखना, वी ई एन ए, वीना, सरस्वती माँ की वीना, ब्लेस यू, सरस्वती माँ तुमको विद्या दे। वीना, वीना
मतलब ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। उल्टा के लिखता हूं मैं, एन ए ई इंटू वी डी। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब अगर सेम हो तो जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब हुआ ये ज्यादा होगा ये कम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होल, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होल इन पी टाइप अगर सेम रहेगा तो करंट एन टाइप में पी टाइप्स की तुलना में ज्यादा आ जाएगा। अब देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? यस, होल इन वीबी एंड इलेक्ट्रॉन इन सीबी, इस पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? ये सिग्मा होता है। फार्मूला होता है एन ई म्यू, म्यू मतलब मोबिलिटी, इसको याद कर लेना। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन ई म्यू ई न, एन होल का ई म्यू एच। अब अगर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होगा तब, इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में कंडक्टिविटी इसमें क्या होता है? एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई बोलते हैं हम लोग। अब देखो ये और ये बराबर हो गया, ये भी एन आई हो गया और ये भी एन आई हो गया। तो एन आई इंटू ई दोनों कॉमन ले लिए, म्यू ई प्लस म्यू एच हो जाएगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। अब है कि एन टाइप होगा तो क्या करेंगे और पी टाइप होगा तो क्या करेंगे। एन टाइप में देखते हैं। एन टाइप में कंडक्टिविटी जो होगा ना, एन ई म्यू ई, एन ये लिख रहा हूं मैं ई म्यू एच। अब हम लोग एन टाइप में तो ये जानते हैं कि एन ई जो होता है बहुत बहुत ज्यादा एन एच से होता है, और ये भी याद रखना एन ई लगभग लगभग एन डी होता है, डोनर इम्प्योरिटी के बराबर होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये तो बहुत कम है ना नंबर में, और ये नंबर में बहुत ज्यादा है, और मोबिलिटी भी बेचारा का कम है, तो इसके तुलना में ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? एन डी का ना, एन डी का। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? एन ई ई म्यू ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन डी ई म्यू ई। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब देखो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो कंडक्टिविटी क्या होता है? एन ई म्यू, ये वाला लिखे, प्लस एन होल वाला ई म्यू एच होल वाला। अब इसमें तो हम लोग जानते हैं कि एन ई से बहुत ज्यादा एन एच होता है, और एन एच लगभग लगभग एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसमें ये बहुत ज्यादा है ये बहुत कम है, तो इसको जीरो कर देंगे। तो नेट क्या हो जाएगा मेरा? एन एच ई म्यू एच, और ये एन ए ई इंटू म्यू एच। समझा? ध्यान रहे, इसको बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत पूछा जाता है। फील आया? फील, परसेप्शन बन रहा है? बन तो रहा है। नेक्स्ट, इसको भी समझो। यह है वैलेंस बैंड और यह है कंडक्शन बैंड। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन को Vb से Cb में ले जाना है। कहां से कहां?
VB से CB में ले जाना है, यहां से यहां ले जाना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? एनर्जी कैसे देंगे? लाइट इंसिडेंट करेंगे या फोटोन इंसिडेंट करेंगे? फोटोन, फोटोन, फोटोन बोले चाहे लाइट बोले, ऐसे ऐसे करके लाइट का सिंबल भी दे सकते हैं, ये फोटोन है ना। तो इस दोनों के बीच में जो गैप ऑफ एनर्जी होता है कितना होता है? फोरबिडन एनर्जी गैप, इसको डेल्टा Eg बोलेंगे। अब बराबर हो जाएगा, यानी जितना एनर्जी का गैप है उतना ही एनर्जी का कम से कम फोटोन चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन। यानी ये जो फोटोन आ रहा है इधर से, ये वाला फोटोन अपना सारा एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा जिससे कि यहां से यहां पहुंच जाए, तो कितना एनर्जी देगा? तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। फोरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रहना चाहिए फोटोन का, यानी फोटोन का एनर्जी फोरबिडन एनर्जी गैप के बराबर अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन VB2CB में चला जाएगा। और इसका फार्मूला होता है hc/λ, hc/λ। और h का मान जानते हो कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। 80 का तो मान जानते हो 3 × 10⁸ होता है। तो इस सब का वैल्यू रखने उखने के बाद याद कर लेना 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में देंगे, याद कर लेना है। डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहिए तो 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, या 1240 लैम्डा नैनोमीटर में दोगे तो याद कर लोगे इसको। या लैम्डा का मान अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 12400 में एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल देंगे नीचे, तो लैम्डा का मान आ जाएगा। कैसे आता है पता है? H बराबर इतना हुआ जूल सेकेंड, और जूल सेकेंड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 से गुना कर देंगे, ये H का मान हो गया। फिर यहाँ C का मान देंगे 3 × 10⁸, और दोनों को गुना भाग करोगे तो आ जाएगा ये। उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले भी बता चुके हैं। कहाँ पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता चुके हैं। फिलहाल तो इसको याद कर लो, hc/λ, hc का मान 12400 आएगा, लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में डालेंगे, ध्यान रखना। यानी इलेक्ट्रॉन को VB2CB जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को VB2C जाने के लिए कितना एनर्जी देना होगा? फोरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। फंडा क्लियर है ना? इस सवाल का जवाब दो। क्या है सवाल? यदि लाइट देने से कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, यानी बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या? लाइट देने से इंक्रीज हो रहा है। लाइट देने से इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है बात? कंडक्टिविटी बढ़ने का क्या अर्थ हुआ? कंडक्टिविटी बढ़ने का अर्थ हुआ क्या? इसमें होल की संख्या बढ़ जाना और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाना, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन VB2CB में जा रहा होगा, तो VB में होल बढ़ रहा है और CB में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये हुआ इसका अर्थ। मतलब इलेक्ट्रॉन VB2CB जंप कर रहा है, ये समझेंगे। फिर यहां दिमाग मत लगाना कि हिंदी है कि अंग्रेजी है। करना क्या है? स्मार्टली हार्ड वर्क करना। एक होता हार्ड वर्क, एक होता स्मार्ट वर्क। तो हम लोग को क्या करना है? स्मार्टली हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क, तो सक्सेस आसानी से मिल जाएगी। ये सब की पॉइंट्स को समझ जाओगे तो इसका मतलब स्मार्टली हार्ड वर्क हो रहा है। और जो मैं लेक्चर बता रहा हूं ना, इसी लेक्चर को फॉलो करोगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, पक्का बोल रहा हूं मैं। अगला है कि अगर डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? डोपिंग से, इसमें क्या था? लाइट देने से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसमें बोल रहा है कि डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि या तो एन टाइप में
इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, या पी टाइप में होल बढ़ रहा होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एंड होल पर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल बढ़ा रहा होगा ना। या तो सीबी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी एन टाइप हुआ ना, या वीबी में होल बढ़ेगा, तो क्या हो गया पी टाइप, तभी कंडक्टिविटी बढ़ सकता है। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाना है डोपिंग से, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी डालना, तो इंप्योरिटी डालेंगे या तो एन टाइप का होगा या तो पी टाइप का होगा। अगर एन टाइप का है तो एन बढ़ा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं सीबी में। अगर पी टाइप का है तो इसका मतलब होल की संख्या बढ़ा रहे हैं वीबी में। फंडा क्लियर है। अब बात करेंगे करंट इन सेमीकंडक्टर का। हम लोगों ने मोबिलिटी पर बात किया, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था, होल का कम था। कंडक्टिविटी की भी बात कर लिए, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा, होल की कंडक्टिविटी कम, सबका देख लिया हम लोग। अब करंट इन सेमीकंडक्टर बात करेंगे। करंट तो सेमीकंडक्टर में करंट किसके किसके वजह से होगा? करंट होगा इलेक्ट्रॉन के वजह से और करंट होगा होल के वजह से। करंट का फॉर्मूला क्या देखे थे? वीना, वीना मां सरस्वती की वीना, वीना वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए, यानी हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं एन ए ई इंटू वी डी, जहां वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये लगा दो, यानी एन, एन इलेक्ट्रॉन का, ए ई वी डी, वी डी इलेक्ट्रॉन का ले लेता हूं, भी लिख देता हूं मैं, एन नंबर होल का, ए ई भी होल का, यानी यहां से ई को कॉमन ले लेते हैं, एन ई भी ई, एन एच भी एच। क्लियर है? ये हो गया आई, आई मतलब करंट। देख रहे हैं यहां पर ये सब जैसे कि ये एक बैटरी से जोड़ेंगे तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ, तो होल क्या होगा? इधर से इधर मूव करेगा। होल कैसे मूव करता है? जैसे देखो यहाँ होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा, तो जब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन जाएगा होल। और जब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ बन जाएगा होल, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ होल बन जाएगा। तो इस प्रकार से होल इधर मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन वाला है, ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड जो बना हुआ है ना वो वाला होल है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से होल का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी होल। तो इस प्रकार से करंट जाएगा, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और एग्जाम में भी ये बहुत कम पूछा जाता है। सीट में भी लिख दिया हूँ, इस पे कम सवाल पूछता है। तो अब हम लोग सवाल करेंगे। लिखा हुआ है VBI, सवाल बनाने से कीवर्ड समझ में आएगा, यानी जब हम सवाल बनाएंगे तो कीवर्ड समझ में आएगा। तो फटाफट कुछ जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, उसके बाद फिर दिमाग लगाने वाले सवाल पढ़ाएंगे। तो देखो ध्यान से ये क्वेश्चन, Which of the following energy band diagram shows the N type semiconductor? N क्या है? डोनर इम्प्योरिटी है, देने वाला ऊपर होता है और लेने वाला नीचे होता है। तो जब डोनर इम्प्योरिटी रहेगा तो फर्मी लेवल ऊपर में रहेगा, एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी रहेगा तो फर्मी लेवल, लेने वाला है ना तो फर्मी लेवल नीचे में रहेगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं, यहाँ जो समझाए थे देखो ये पी टाइप है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, लेने वाला है तो लेने वाला का नीचे रहेगा, देने वाला का ऊपर रहेगा, लेने वाला का नीचे, देने वाला का ऊपर। याद रहेगा ना? अब उस सवाल को देख लो तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर है? एन टाइप है ना, डोनर इम्प्योरिटी रहेगा, देने वाला,
तो इम्प्योरिटी लेवल किधर होगा, ऊपर होगा ना। तो ये वाला राइट आंसर। कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। क्या? यस, क्लियर है तुमको। एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिवली चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2005 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कोई बात नहीं, यहां सेमीकंडक्टर समझ जाना, इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटोन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन, इस शॉर्टर लॉन्गर पर ध्यान नहीं देना, मैक्सिमम पर ध्यान नहीं देना है, शॉर्टर पर ध्यान नहीं देना है, लॉन्गर पर ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान देना है वेवलेंथ पर। 2480 नैनोमीटर है, इज इंसिडेंट ऑन इट, देन बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सेमीकंडक्टर इज, बैंड गैप पूछ रहा है। तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। यहां पर क्या इंसिडेंट करा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोन, जो समझना है समझो। अगर इस पर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, तो इससे क्या होगा? कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? फोरबिडेन एनर्जी गैप के बराबर होगा, जिसको हम लोग डेल्टा ईजी पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर होता था 1240 बटा लैम्डा का मान नैनोमीटर में। तो हम लोग को लैम्डा ही नैनोमीटर में चाहिए, है ना। तो बराबर क्या करेंगे? नहीं, एनर्जी चाहिए नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? तो बड़ा आसान है, 1240 डिवाइडेड बाय 2480, तो 1/2 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? मजा भी आया होगा? तो ऐसे ही मजा आते रहेगा तुमको। नेक्स्ट देखो, ये देखो ध्यान से, ए स्मॉल इंप्योरिटी इज एडेड टू जर्मेनियम टू गेट ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करना है जर्मेनियम से। जर्मेनियम क्या है? टेट्रावैलेंट है, और क्या निकालना है? पी टाइप। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जोड़ेंगे ना, ट्राइवैलेंट सब्सटेंस को, दिस इंप्योरिटी जो है ना ट्राइवैलेंट होगा। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का है 14.2। इसको जब बनाओगे ना तो सवाल की परसेप्शन बढ़ेगी, कीवर्ड समझ में आएगा कि सवाल में क्या डाटा दिया रहेगा, तो क्या सोचेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतना एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट यानी आर्सेनिक से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये दिया हुआ डाटा, Ni दिया हुआ, Ni बोले तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। कैसे सवाल बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन हो गया 5 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। अब देखो जब सवाल बनाओगे ना तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर खाली ध्यान दो तो जल्दी जल्दी बनेगा, पहले बता दिया। इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है। और क्या दिया हुआ है? इट इज डोट बाय 1 ppm, मतलब 1 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन बोले थे, इम्प्योर बाय प्योर बराबर हो जाएगा, एक होगा इम्प्योर का तो प्योर होगा 10⁶। ऐसे ही बताए थे 1 ppm का मतलब 1 रहेगा आर्सेनिक यानी इम्प्योरिटी का, 10⁶ रहेगा सिलिकॉन का। यहाँ इम्प्योर में क्या है? आर्सेनिक है, और प्योर में क्या है? सिलिकॉन है। इसका मतलब यह हुआ कि 10⁶ सिलिकॉन एटम में एक पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट मतलब आर्सेनिक है, यानी एक इम्प्योरिटी है। तो एक सिलिकॉन में कितना होता? 1/10⁶। सिलिकॉन इतना है ना,
तो 5 इंटू 10⁻28 एटम अगर सिलिकॉन का है तो इसमें कितना इम्प्योरिटी मिला हुआ है? तो 5 इंटू 10⁻28/10⁶ बराबर 5 इंटू 10⁻28 में से छोड़ गया 22 एटम आर्सेनिक का। ये क्लियर है? फिर से क्वेश्चन को देखो बढ़िया से, टाइम लगे तो लगे लेकिन पूरा समझना है। कहता है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में इतना एटम है, सही है, और उसमें इम्प्योरिटी डाल रहे हैं इतना, यानी कितना इम्प्योरिटी डाल रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि 10⁶ जब प्योर रहेगा तो एक इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो प्योर तो मेरा इतना है ना, इतना एटम है प्योर वाला, तो 10⁶ सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो इतना एटम सिलिकॉन में इतना इम्प्योरिटी डाल देंगे। और जितना इम्प्योरिटी डालेंगे, किस टाइप का इम्प्योरिटी है? पेंटावेलेंट है। यही मेरा Nd हो जाएगा, और ये Nd ही मेरा Ne होता है ना। यानी हमको पता है Ne इंटू NH बराबर Ni²। तो NH बराबर क्या होगा? Ni² डिवाइडेड बाय Ne। Ni मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻16। Ne का मैन वैल्यू 5 इंटू 10⁻22 और इस पर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 तो 15 × 45, 5 × 15, 4.5 इंटू 10⁹ खुद से कर लोगे। तो ये हो गया मेरा NH। Ne तो मालूम ही है ना, Ne तो मालूम है, Ne मेरा ये हो गया और NH मेरा ये हो गया। मजा आया? अब क्या करेंगे? और फंडा को क्लियर करो। कैसे क्लियर होगा? सवाल बनाएंगे तो क्लियर होगा। ये एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, NCERT 14.1 नंबर का, ठीक से समझेंगे इसको हम लोग। कहता है इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। पहला है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये तो सही है। ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, डोपेंट मतलब इंप्योरिटी, ये गलत हो गया ना, यहां से यहां गलत हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ये तो सरासर गलत है, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। तीसरा देखो होल्स आर माइनॉरिटी, ये सही है। कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम आर द डोपेंट, ये सही है ना। जब सही मिल गया तब आगे छोड़ो, कहां जाओगे? कहते होल्स आर मेजॉरिटी, गलत, तो गलत हो गया। अब आगे देखो, कुछ और सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं। क्या सीखेंगे? तो मान लेते हैं बोलेगा कि इसमें ट्राइवेलेंट भी डाले, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दोनों डाले। कितना डाले भाई? तो मान लेते हैं ये बोलेगा कि 1000 एटम डोपिंग किए, और ये बोलेगा कि 2500 एटम डोपिंग किए। यानी ट्राइवेलेंट का 1000 एटम इंप्योरिटी डाले सेमीकंडक्टर में, और पेंटावेलेंट का 2500। तो एक तरह से ये एक्सेप्टर हुआ ना, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर इंप्योरिटी हमारा NH होता है, यानी NH बराबर 1000 है पर मीटर क्यूब, उस सब पर ध्यान मत देना। इसका मतलब हुआ कि ये पेंटावेलेंट है, डोनर इंप्योरिटी है, और डोनर इंप्योरिटी जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 2500 हुआ। अब देखो, अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये और ये मिल जाएगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इफेक्टिवली कैसा बन जाएगा? होल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इफेक्टिवली एन टाइप का बन जाएगा। कैसे एन टाइप का बन जाएगा?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल कम है, तो इफेक्टिवली एन टाइप बन जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे एन ई, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब असल में इलेक्ट्रॉन तो इतना है, लेकिन इफेक्टिवली मतलब दोनों न्यूट्रलाइज करने के बाद कितना नेट इफेक्ट हुआ, तो उसका जो नेट इफेक्ट हुआ वो कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 1000। 2500 माइनस 1000 यानी 1500 इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल में वो कहेगा NH बताओ, कहेगा क्या कहेगा, NH बताओ, कैसे निकालोगे? अरे NE मालूम है, तो NH बराबर क्या हो जाएगा, NI² डिवाइडेड बाय NE। और ये सवाल में दिया हुआ रहेगा NI, बिना दिए हुए पूछेगा, जरूर दिया हुआ रहेगा तब ना पूछेगा। अब कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे तब ना फील आएगी फंडा का। तो सवाल तो देखो आगे, ये देखो NCERT का 14.12 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल जब बनाएंगे तो फंडा क्लियर हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट की परसेप्शन बढ़ेगी और सवाल को जल्दी जल्दी करने में आसानी होगी। अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, जब लर्निंग स्टेज पूरा कर लेंगे तो देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीचे आएगा, तो कैसे तुरंत हम लोग कर लेंगे। तो इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज 5 × 10⁻28। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक ही साथ डोप किया जा रहा है इतना एटम पर मीटर क्यूब आर्सेनिक का, यानी आर्सेनिक का इतना, एंड इतना पर मीटर क्यूब एटम ऑफ इंडियम। तो आर्सेनिक तो पेंटावेलेंट है, इंडियम तो ट्राइवेलेंट है। तो यहां क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन है कितना, सिलिकॉन है 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। क्या लिखा हुआ है, पर मीटर क्यूब। जैसा कि बोले इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। अब क्या क्या दिए इसमें देखो, इसमें डाले, किसको डाले, इसको डाले आर्सेनिक। आर्सेनिक कितना डाले, आर्सेनिक डाले 5 × 10⁻22, 5 × 10⁻22 एटम। ये क्या हो गया मेरा, आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, इसका मतलब ये डोनर इंप्यूरिटी होगा, और जितना डोनर इंप्यूरिटी होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा, ये बोले, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है। और क्या इसमें डाले, इंडियम। इंडियम क्या है, ट्राइवेलेंट है। कितना डाले इंडियम, इंडियम डाले हम लोग 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। उस पर ध्यान नहीं देना है। ये क्या है, ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट क्या होता है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होता है, और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी मतलब होल। तो Ne ज्यादा, ये ज्यादा हुआ ना, ये हुआ ज्यादा, कौन ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये हुआ कम। तो इफेक्टिवली कौन सा टाइप हो जाएगा, इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप, तो इफेक्टिवली होगा एन टाइप। इफेक्टिवली कैसा होगा, एन टाइप का होगा। तो Ne इफेक्टिवली कितना होगा, Ne इफेक्टिवली कितना होगा, बचा हुआ Ne रिमेंस कितना, रिमेंस बचा हुआ, घटा देंगे ना, ज्यादा ये है कम ये है, 5 × 10⁻22 अब 5 × 20, तो क्या करते हैं ना 500, इसको घटाता हूं मैं, 500 माइनस 1 × 10⁻20 यहां बचेगा, यानी 499 × 10⁻20 इतना इलेक्ट्रॉन बचा। तो NH निकाल देंगे ना, NH बराबर Ni² डिवाइडेड बाय Ne, और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखना। यहां दिया हुआ है ना 1.5 × 10⁻16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne। Ne बराबर कितना है 499, 499 × 10⁻20। अब उसको क्या करेंगे समझो, यहाँ 1.5 × 1.5 × 10⁻16 दोनों 32 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कर देता हूं मैं 4.99
गुना 10 टू द पावर क्या करने तो 22 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे बच जाएगा 4.5, इसको 5 मान लोगे, 5 और 9 बचेगा, कैलकुलेट कर लोगे। सही है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है। इसको ध्यान से देखो। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का इतना दिया हुआ है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इतना, यूनिट छोड़ दिया हूं, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिया हूं। फाइंड डोनर इंप्योरिटी डेंसिटी। देखो हमको ध्यान देना है डोनर पर ध्यान देना है क्या, डेंसिटी से कोई ध्यान नहीं देना है, पर मीटर क्यूब हम लोग जानते हैं, यानी डोनर का मतलब एनडी, और एनडी ही मेरा एनई हो जाएगा। निकालना क्या है, डोनर, इसी का वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है कंडक्टिविटी बराबर एन ई म्यू होता है, ये एन ले लेंगे ऐसे ऐसे करके, तो यही ना मेरा एन डी हुआ। तो एन ई बराबर क्या होगा, एन ई बराबर कंडक्टिविटी बाय ई इंटू म्यू ई, 800 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और म्यू ई के बदले में क्या दे देंगे 0.4। इसको हम लोग जानते हैं ना 6.25 होता है 10 टू द पावर 18, ये पहले से हम लोग जानते हैं ना। इसको ऊपर में आ गया 800 और नीचे में आ गया 0.4, एक डेसिमल हटा के इसको दे देंगे, तो 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 गुना हो जाएगा 4 दूना 2 पर 3 शून्य, तो हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह का सवाल बनाने से फंडा क्लियर हो रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो हम लोगों को जो सीट में है, सवाल को जरा पढ़ के समझो तो क्या है। कहता है इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर लेवल इज सिचुएटेड 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव द वैलेंस बैंड। तुमको पता है ना, ये अगर कंडक्शन बैंड है और अगर ये वैलेंस बैंड है, अब पी टाइप है तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी यहां पर होगा। तो कहता है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ, फिर वही, यानी यहां से यहां जो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो क्या हम लोग जानते हैं 12400 बटा लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में चाहिए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है ना, वेवलेंथ पूछ रहा है, यानी लैम्डा का मान अगर एंगस्ट्रम में चाहिए तो क्या करेंगे 12400 में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वाला डाल देंगे, तो 12400 बटा 60 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे, -5 मीटर में आ जाएगा, एंगस्ट्रम को मीटर में बदल दिए, समझ गया। अब अगला सवाल जो एम्स में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है 14.3 और एम्स में भी पूछा हुआ है 2015 में। अब पहले भी हम तुमको बताए हुए कॉन्सेप्ट, क्या बताए हुए, लास्ट लेक्चर में बताए थे, यानी लेक्चर नंबर 2 में बताए थे। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। These are characterized by valence and conduction bands separately by energy band gap respectively equal to, ये सब सिंबल दिया हुआ है, कार्बन का एनर्जी गैप इतना से डिनोट किया, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। Which of the following statement is true? बताए थे ना कार्बन में 6 होता है ना, 2 4, कार्बन का 6 होता है, तो बताए थे ना 2 4, इसका ऑर्बिट छोटा होता है। सिलिकॉन में कितना होता है 14, सिलिकॉन में कितना होता है 14, 2 8 10, 4 14, तीन होगा ऑर्बिट, 1 2 3। ऑर्बिट बड़ा रहता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, याद है। ऑर्बिट छोटा है तो साइज छोटा है तो इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तुमको पता है इसका कितना होता है, याद भी होगा, याद है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनसीईआरटी में 5.4 बोले थे, और ये इसका होता है ना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
यानी एनर्जी गैप, यानी इसको फ्री करने में जो एनर्जी लगेगा वो इतना लगता है, याद है? सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम का कितना होता है? जर्मेनियम का होता है 32, जर्मेनियम का होता है 32, 2 8 10 18 28 4 32, तो इसमें 4 हो जाएगा ना ऑर्बिट, 1 2 3 4। ये ज्यादा दूर में इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालना ज्यादा आसान होगा, इसीलिए इसका जो एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन समझ में आया कौन सा होगा? जबकि तीनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना जरा मुश्किल है क्योंकि साइज के वजह से। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ? सबसे ज्यादा कार्बन में होगा, उसके बाद सिलिकॉन में, उसके बाद जर्मेनियम में। सी नंबर आंसर सही होगा। सही है? क्लियर है? कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम जर्मेनियम का। फंडा क्लियर हो रहा है? लेक्चर नंबर 2 में बताए थे, याद है? नहीं है तो एक बार जरूर देखोगे। नेक्स्ट, अब देखो सवाल बनाने में कितना मजा आता है तुमको, क्योंकि फंडा लगभग क्लियर होते जा रहा है। सवाल का स्पीड पकड़ लेगा अपने आप धीरे धीरे। नीट 2020 में इंट्रिंसिक यानी प्योर वाला है, सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप, एन टाइप में बदलना है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलना है। तो बाय डोपिंग विथ, एन टाइप में बदलना है। तो कैसे डोपिंग करें? एन टाइप में बदलना है, यानी डोनर इंप्योरिटी, इसका मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होगा। पेंटावैलेंट क्या होता है? फास्फोरस, पेंटावैलेंट हो गया। कार्बन सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स in each, however carbon is insulator whereas silicon is intrinsic semiconductor. This is because, देखो एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर होगा, बताए थे। गैप 0 होगा तो मेटल होगा। तो कार्बन में एनर्जी गैप कितना होता है? 4 बिना एनर्जी गैप, याद हुआ? कार्बन के लिए 4 बिना एनर्जी गैप अभी भी बताए थे, कितना होता है? 5.4। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जनरली क्या याद किए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और उसका कारण क्या था? साइज छोटा होना। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको जोर से पकड़ा हुआ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। पढ़ो, इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीट फील्ड, ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। इन केस ऑफ कार्बन कंडक्शन बैंड इज पार्टली फील्ड, फील्ड विल्ड से कोई मतलब नहीं है। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट, वेयर एज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन थर्ड ऑर्बिट। यही सबसे बढ़िया है। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन्स है इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द थर्ड ऑर्बिट, ये तो गलत हो गया। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नीट 1989 का, ये मत समझना कि बहुत पुराना है। नीट का उतना पुराना आया हुआ सवाल जेईई मेन 2023 में आ गया, 23 में दिखाऊंगा सवाल। तो पुराना सवाल भी आ जाता है 2023 में, इसलिए सवाल को पुराना नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि जो साइंस है ना, बदला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बदला नहीं है, कोई नया थ्योरी तो आया नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, तो सवाल कहाँ से बदलेगा? इसलिए सवाल पुराना है तो पुराना मत समझना। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन Vb टू Cb में चला जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा Cb में उतना होल क्रिएट हो जाएगा Vb में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेज, गलत। बढ़ेगा तो दोनों ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो होल भी बढ़ेगा ना। नहीं समझ में आया? ये है Vb और ये है Cb। टाइप कोई भी हो, हीट करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ होल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो होल भी तो बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा ना, कोई भी टाइप हो। तन हीट करने से बोल रहा हूँ ना, हीटेड, हीट करने से, शुरू में बताए थे। द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, ये कैसी बात हुई? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ रिमेन इक्वल, मतलब पहले जितना
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल था उतना ही रहेगा हमेशा, हीट करने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पढ़ो ना अगला, द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सोचो कौन सा। सोच तो लिया, सही है ये वाला। अब देखेंगे अगला सवाल है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। इन ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स का म्यू ई है, होल्स का म्यू एच है, रिस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसका मोबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कि होल का? कई बार बता चुके, किसका होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। यस, एम्स 2018 का है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी if electron density of 5 into 10 power 12 per centimeter cube, होल डेंसिटी इतना है, मतलब Ne का मान दिया है 5 into 10 to the power 12, ये सब छोड़ दो, NH इस पर ध्यान नहीं देना, NH बराबर 8 into 10 to the power 19 पर cm3 है, ये भी पर cm3 है। अब मोबिलिटी दिया हुआ है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.3, अब मोबिलिटी ऑफ होल्स दे दिया है 0.01। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना लेना है, निकालना क्या है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का ना होता है, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, Ne म्यू, इसके लिए, इसके लिए, फिर Ne म्यू होल के लिए, होल के लिए वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ई को बाहर कर देते हैं, Ne म्यू ई, NH म्यू एच, सबका वैल्यू डालो, आंसर निकल जाएगा। शीट में दिया हुआ है, बना लोगे देख के, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन मिला लो, का आंसर मिला लोगे, आंसर होगा बी।